क्षण, क्योंकि विश्व धरोहर दिवस के दिन इस सूची में शामिल किया जाना श्रीमद् भगवद गीता को और साथ ही साथ नाट्यशास्त्र को कितना महत्वपूर्ण है और कैसे विश्व भी इससे लाभान्वित होगा और कैसे हमारी संस्कृति, हमारे साहित्य, हमारे परंपरा का संरक्षण होगा, इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे इस विशेष कार्यक्रम में। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है प्रोफेसर रमेश चंद्र गौर जी, जो कि इंचार्ज हैं और नोडल सेंटर ऑफ IGNCA से संबद्ध है और नोडल सेंटर ऑफ यूनेस्को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड प्रोग्राम से संबद्ध है। प्रोफेसर रमेश चंद्र गौर जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद, बहुत बहुत स्वागत आपका। और साथ ही साथ हमारे साथ प्रोफेसर हीरामन तिवारी जी हैं, JNU के इतिहास विभाग से संबद्ध हैं। सबसे पहले प्रोफेसर रमेश चंद्र जी आपसे जानना चाहेंगे कितनी बड़ी ये हमारे लिए, हर एक भारतीय के लिए गर्व का तो क्षण है ही, साथ ही साथ ये सूची जो 1992 से शुरू की गई एक अभिनव प्रयास, किन शब्दों में कहेंगे कि ये लाभान्वित होगी विश्व का साहित्य राष्ट्र भी और भारत भी? सर्वप्रथम आप सभी को विश्व धरोहर दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इससे बेहतर दिन क्या हो सकता है जब विश्व धरोहर दिवस के दिन हमारे सभी देशवासियों को यूनेस्को की तरफ से ये एक बेहतरीन न्यूज़ मिली, जहां पर हमारे दो बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता और नाट्यशास्त्र को यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड इंटरनेशनल रजिस्टर में नामांकित किया गया जी। ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि यूनेस्को का जो विश्व धरोहर को रिकॉग्नाइज करने का या विश्व पटल पर लाने के जो 3 प्रोग्राम हैं, एक प्रोग्राम वर्ल्ड हेरिटेज जिसमें कि मोनूमेंट और सिटीज़ का नॉमिनेशन होता है, इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज जिसमें फेयर, फेस्टिवल और हमारी जितनी भी रिचुअल्स और हमारी ICH है उसका नॉमिनेशन होता है। तीसरा ये जो प्रोग्राम जिसमें डॉक्यूमेंट्री हेरिटेज, जिसको हम यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड प्रोग्राम बोलते हैं, जिस तरीके से हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि ये विषय हमारे सभी देशवासियों के लिए बहुत ही गर्व का विषय है, वास्तव में गर्व का विषय है, क्योंकि भगवद गीता हिंदुस्तान के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए, एक भारत के लिए नहीं, विश्व के लिए एक बहुत बड़ा मार्गदर्शक है। धर्म, कर्म, ज्ञान, योग सभी रूपों में भगवद गीता ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश जो हमारे भगवान कृष्ण ने दिया था, लोगों उनको दिया है। और इसको विश्व पटल पर नामांकित होना, आज की जो युवा पीढ़ी है जिसको ज़्यादा जानकारी नहीं है इस तरह के ग्रंथों की, और कई बार विश्व में हमेशा विश्व एक ये देखता है कि किस तरह की रिकॉग्निशन आपकी धरोहर को मिली है, तो उससे एक बल मिलेगा निश्चित तौर से, विश्व रूप में उसको वैश्विक स्तर पर लोग इसको और ज़्यादा समझेंगे। और प्रोफेसर हीरामन तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर साहब, श्रीमद् भगवद गीता न परिचय न पहचान, किसी चीज़ की मोहताज नहीं, यूनेस्को की सूची में शामिल किया जाना, सूची का भी सम्मान हासिल होना है, सूची को भी एक तरीके से मान के चले कि उसके लिए भी सम्मानित किया जाना है। बहुत भावुक होकर कहने वाली बातें ये नहीं है, भगवद गीता जैसे ग्रंथ को शामिल किया जाना उस सूची का भी सम्मान है, लेकिन किस तरीके से नाट्यशास्त्र और भगवद गीता को सम्मिलित किया जाना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये प्रभावशाली